आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। Namaste ITDC. A heartfelt welcome to all the viewers of ITDC India. Today's episode is dedicated to those institutions that don't just teach but transform, preparing teachers who will shape tomorrow's India. Once again, welcome back to your favorite show, Words with Virendra. मैं हूं आपका एक शुभचिंतक, एक दोस्त, एक साथी ST Virendra. Today we are honored to host a visionary leader who heads one of India's 4 National Institute of Technical Teachers and Training Research, serving 6 western states, Goa, Daman, Diu and beyond. कृपया स्वागत कीजिए प्रोफेसर CC त्रिपाठी, डायरेक्टर NITTR भोपाल। Thank you ITDC for giving me this honor and opportunity to share my views regards to the development of technical education in the country. So kind of you. हमारा आज का एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम NITTR जो सेशन है ये 6 सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला हमारा सेगमेंट है स्ट्रैटेजिक विजन एंड नेटवर्क सिनर्जी। NITTR Bhopal guides technical teachers training across 6 western regions and runs an extension center in Goa. How do you envision strengthening collaboration among 4 NITTRs, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Kolkata, while deepening outreach to Goa, Daman, Diu and tribal belts? NITTR Bhopal पश्चिमी क्षेत्र के 6 राज्यों को सेवाएं देता है और गोवा में एक्सटेंशन सेंटर भी संचालित करता है। आप चारों NITTRs जो हैं, हमारे नीटर्स जो हैं, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता के बीच सहयोग को कैसे मजबूत करेंगे और गोवा, दमन, दीव जो हैं और आदिवासी क्षेत्र पहुंच को कैसे बढ़ाएंगे? मुझे ITDC के साथ बातचीत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और मैं आपसे साझा करते हुए भाई गौरव महसूस कर रहा हूँ कि NITTR भोपाल जो है वो भारत के उन 4 टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो न केवल सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है बल्कि वो उन राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन दीव इत्यादि को। इसके साथ ही इस संस्थान को 2009 में राष्ट्रीय संस्थान होने का गौरव प्राप्त हुआ। तब से ये संस्थान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक निर्माण के लिए, उच्च क्वालिटी के शिक्षक निर्माण के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। और जब मैं 2022 में इस संस्थान में ज्वाइन किया जी, तब से हम लोग न केवल तकनीकी शिक्षा बल्कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण भारत की अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के से इम्प्लीमेंटेशन जो इफेक्टिवली पूरे देश में होने लगा। यद्यपि शिक्षा नीति 2020 में आ गई थी इफेक्टिव पार्ट, हाँ, लेकिन जो उसके बाद सारे नोटिफिकेशंस के आने और उसके बाद कार्य रूप का लेना
ये सब 2022 से काफ़ी एक्चुअली होने लगा जी। तो हम लोगों ने, जैसा आपने पूछा, एस्पिरेशंस की दृष्टि से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल ने अपना ये उत्तरदायित्व समझा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उसके सही संदर्भों में, इसमें हम शिक्षा जो राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र हित में हो और राष्ट्र से राष्ट्रीय भाषाओं में हो, इन विषयों का लेकर कैसे हम करिकुलम का निर्माण करेंगे और विशेषकर उन राज्यों के साथ जिनके साथ हम कार्य करते हैं, जिसको हम मैंडेट स्टेट्स हैं, जैसे आपने कहा, इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, इन जो मैंडेट स्टेट्स हैं, इनकी यहाँ हम तकनीकी की शिक्षा में कैसे एक आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिदृश्य में। जी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि उस प्रयास में सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट्स में सभी भी जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल न केवल आउटकम बेस्ड एजुकेशन बल्कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा का इनपुट डालते हुए शिक्षकों के सहयोग से पूरा करिकुलम का निर्माण किया। इस काम में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तकनीकी शिक्षा ने भी हमको पूरा अपना भरोसा दिया और सहयोग दिया। इसके कारण हम न केवल तकनीकी शिक्षा में जो डिप्लोमा स्तर के प्रोग्राम्स होते हैं बल्कि जो टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स एजुकेशंस के जो 1 साल के और 2 साल के सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनको, उन सारे कार्यक्रम को, सारे करिकुलम्स को हमने राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में ले गए। हाँ, उनको अनुरूप हमने उसको बनाया। अच्छा, हमारा इसमें अगला एक प्रश्न है, by 2030 what is your long term blueprint for transforming NITTR यानी NITR Bhopal into a national hub for educational innovation and policy consultancy in technical education? यानी 2030 तक NITTR भोपाल को तकनीकी शिक्षा में शैक्षणिक नवाचार या नवोन्मेषिता जो भी कहें और नीतिगत परामर्श का राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए आपका दीर्घकालिक खाका यानी ब्लूप्रिंट क्या आप समझते हैं? आपका ये सवाल बहुत ही उचित है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थान मार्च 2024 में हमको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ जी, और उसके कारण हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी। इसके पहले हम लोग तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों का निर्माण समय अनुकूल तकनीकी के क्षेत्रों में के साथ साथ करिकुलम को अपडेट करना और इन जितने भी हमारे मैंडेट स्टेट्स में उनको अपडेटेड होते हुए देखना और सुनिश्चित करना था। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने के नाते हमको एक अलग उत्तरदायित्व मिला कि हम जिस फिलॉसफी को, जो टीचिंग पैडागॉजी को और टीचिंग प्रैक्टिसेस को की बात करते हैं, उनको अपने संस्थान में कैसे हम उसको मूर्त रूप दे पाएंगे, होना चाहते हैं। हाँ, उसके लिए हमको एक ऐसा मौका भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमको दिया। उसके साथ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम अपने करिकुलम खुद डिजाइन कर सकेंगे और उन करिकुलम को अपने इंस्टीट्यूट को एज ए टेस्ट बेड यूज करते हुए भारत के लिए न केवल अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट बल्कि अच्छे टीचर्स का भी निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि जैसा हमारा उद्देश्य रहा है कि तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों का निर्माण करना, तो हमारा विशेष उद्देश्य हो गया है कि हम अपने यहाँ से ऐसे शिक्षक प्रोड्यूस करें। यद्यपि वो पूरे देश के लिए बहुत कम संख्या में होंगे,
कुछ शायद 1% से भी कम होंगे, एक संख्या लेकिन एक वो मॉडल टीचर्स होंगे, एक ऐसे टीचर्स होंगे जिसको आप कह सकते हैं कि स्टेब्लिश करेंगे टीचिंग क्वालिटी के पैरामीटर्स को। यानी हम टीचिंग क्वालिटी का एक पायलट एपिसोड मान सकते हैं। हाँ, एक पैरामीटर्स को वो स्टेब्लिश करेंगे जिनके माध्यम से हम ये कह सकेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई स्टूडेंट्स NITTR से टीचर्स के किसी तरह के कोर्स करके गया है, चाहे वो MTech कोर्स हो या PhD कोर्स है, यहाँ से जाने के बाद वो एक उत्तम क्वालिटी के शिक्षक बनने के वो सारे गुण उसके अंदर उपलब्ध हो सके हैं। तो इस दृष्टि से हमने अगले 10 साल का, जैसे आपने प्लान पूछा है, हाँ जी, वो ये है कि हम इस संस्थान को देखना चाहते हैं कि 10 साल के अंदर ये संस्थान जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का रूप ले, जिसके अंदर कम से कम 3000 स्टूडेंट्स इस संस्थान में अपना अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की डिग्री हासिल कर रहे हों। इसके साथ साथ वो न केवल इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हों, बल्कि हमने इसके साथ साथ जो दूसरे एजुकेशन के क्षेत्र हैं, इसमें फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ साथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है और स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है जी। क्रिएटिव आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स को भी हमने इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये माना है कि ये आवश्यकता है समय की कि इसको इंजीनियरिंग के साथ साथ लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए। हाँ, जिससे कि हमारी शिक्षा जो है वो ज़्यादा समाज के लायक हो सके, समाज उन्मुख हो सके। हाँ। तो इस दृष्टि से हमने ये प्लान किया है। पिछले एकेडमिक विकास भी उसी से बढ़ता है जी। हमने पिछले एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में प्लान किया है कि हमारे 4 स्कूल होंगे, इसके अंदर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड लिबरल आर्ट्स। तो इन जब आपने बात की उद्यमिता विकास की, उद्यमिता विकास तब का प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समाज की वो सारी विधाएं, इसमें आर्ट्स, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स, लुक्स, ये सारी चीजें ना इंक्लूड किया जाए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज और एप्लीकेशंस के साथ साथ डाइवर्सिफाइड। हाँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया है। साथ साथ हमने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलरली जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के एरिया के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर हम आने वाले समय में UG और PG दोनों प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग PhD ऑफर करने जा रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम जो है MSME को जस्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के एरिया में जो पूरी सेमीकंडक्टर का आप अगर आप देखें कि उसके पूरा इंटायर डायमेंशन है, उसमें 3 पार्ट हैं मुख्यतः। एक डिजाइन का है, दूसरा प्रोसेसिंग का है और तीसरा पैकेजिंग का है। तो अपनी कंट्री डिजाइन के फील्ड में पूरे दुनिया में मानी जाती है और पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप पाएंगे कि करीब 20% से ज़्यादा डिजाइनर्स अपने इंडियंस हैं। बहुत सारी कंपनीज में CEO भी इंडियंस हैं। तो लेकिन प्रोसेसिंग के फील्ड में और पैकेजिंग के लिए जो सेकेंड स्टेज है, डिवाइसेस को डिजाइन करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस डिवाइसेस को पैकेज किया जाए। एज फार एज माय नॉलेज, ये जो आप बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए MSME जो टूल रूम्स हैं, MGT जो चलते हैं वो और NID, क्या ये आपके साथ कहीं आपस में जुड़ते हैं? सेमीकंडक्टर के पैकेजिंग के संदर्भ में बात करें तो और सेमीकंडक्टर के प्रोसेसिंग के संबंध में बात करें तो ये थोड़ा अलग सा है। अच्छा। सेमीकंडक्टर के एरिया में भारत सरकार काफ़ी बड़े पैमाने पे नेशनल मिशन प्लान के, सेमीकंडक्टर मिशन प्लान के स्कीम के अंतर्गत काम कर रही है। पिछले 4 सालों में 76,000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव्स दिया गया है, जिससे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज
अपने देश में आए और सेमीकंडक्टर्स के चिप्स की यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाए और पैकेजिंग की जाए। यानी पैकेजिंग जो है थोड़ा अलग है, जैसे आप बात करें टेस्टिंग से कनेक्ट होती है आपस में। इससे तो नहीं आप सीधे से कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर की आप सबको पता ही है, जैसे आज के डेट में कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है ऑटोमेशन और इंक्लूडिंग एआई मशीन लर्निंग जहाँ पे सेमीकंडक्टर के डिवाइसेज ना प्रयोग में होती है। तो चूंकि स्ट्रेटेजिक एरियाज है, आपने अभी इजराइल के वार में देखा, रसिया के वार में देखा, यूक्रेन के साथ कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप कैसे ड्रोन का उपयोग करके आप कैसे पूरा ओवरऑल गेम की सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक एरिया होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये निश्चित किया कि अपने देश में चिप्स का निर्माण हो। तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत प्लस स्ट्रेटेजिक डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अपने आप को आत्मनिर्भर करना और सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक है कि हम अपने सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण देश के अंदर करें। बिल्कुल। क्योंकि ये डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होती हैं, तो अगर आप सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से ले रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि वो कितने साल बाद किस तरह से बिहेव करके किन प्रोग्राम्स के अंदर कैसे वो काम करेगी। उनका एक्सेस भी उनका एक्सेस तो चूंकि प्रोग्रामेबल है, तो जिसने मैन्युफैक्चर उसके पास है, सबसे पहले होगा। हाँ, तो वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको दृष्टि में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जो थर्ड स्टेज मैंने बताया, उसका डिजाइन करने के बाद प्रोसेसिंग एंड देन पैकेजिंग, तो हम लोगों ने पैकेजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास आज के डेट में पावर मॉसफेट डिवाइसेस, जैसे आपने बताया ड्रोन में, ड्रोन के ड्राइवर्स के लिए, ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लिए, इवन बीएलडीसी के मोटर्स के ड्राइवर्स के लिए, ये एफईटीज की बात कर रहे हैं। हाँ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का एक एडवांस वर्जन होता है पावर मॉसफेट डिवाइस है, वो हम लोग आउटसोर्स करके यहाँ पे पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स उसमें पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, वो लोग पैकेजिंग के डिटेल्स इंट्रिकेसीज सीख रहे हैं कि हम डिवाइसेस की पैकेज कैसे डिजाइन करेंगे, उन डिजाइन की हुई पैकेजेस के अनुकूल डिवाइसेस की डाइसिंग, सेमीकंडक्टर वेफर्स में से इंडिविजुअल चिप्स को अलग करना, जिनका साइज mm से कम होता है, 1 mm 8 mm से कम होता है, कई बार इतना छोटा होता है आपकी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, तो उनको इंडिविजुअल पीसेस में कन्वर्ट करना और देन उन पीसेस को एक मैकेनिकल हाउसिंग में डालना, जिसको डाई बॉन्डिंग कहते हैं, और फिर उनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकालना, जिसको वायर बॉन्डिंग कहते हैं, और इस सब प्रोसेस के बाद उसको आउटर इन्वायरमेंट से सील करना, उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और इस सब करने के बाद वो डिवाइस सेमीकंडक्टर सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सिस्टम्स एज सच में उसके यूज करने लायक बन जाते हैं। यानी हम मानें कि जो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के बाद आप बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स को हाउसिंग में डाई पे लगा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हो पाएगी देश में? ये कंप्लीट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, और इससे जैसा कि आप करते हैं एमएसएमई तो को कैसे फायदा होने वाला है, वो उसके लिए हम लोग का ये यहाँ पे टारगेट है कि ये जो पैकेजिंग में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं बहुत ही कॉस्टली हैं, और आज के डेट में ये इक्विपमेंट्स इंडिया में नहीं बनते, मोस्टली यूरोपियन कंट्री में बनते हैं, ताइवान में और चाइना में बनते हैं। हमारे इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। हाँ, हमारा ये प्रयास है कि ये इक्विपमेंट्स हम खुद इंडस्ट्री डेवलप करें, जिससे कि ये इक्विपमेंट एमएसएमई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली को लो कॉस्ट में अवेलेबल हो सके। और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, जैसा आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना हुआ, सिलिकॉन वैली में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 2 कमरे 3 कमरे की छोटे से वर्कशॉप में लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस के कुछ न कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स असेंबल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हम माइंड में लेकर के काम कर रहे हैं, जिससे कि इक्विपमेंट्स की देश में उपलब्धता होने के बाद हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर्स के कोई वायर बॉन्डिंग कर रही होगी, कोई डाई बॉन्डिंग कर रही होगी, कोई पैकेजिंग इनकैप्सुलेशन कर रहा होगा, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन किए गए, प्रोसेस किए गए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर्टिकुलरली सेंसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, इतने सारे आजकल आरएफ के एप्लीकेशंस हैं, जैसे वाईफाई के,
राउटर्स के, एक्सेलेरोमीटर, ये सारे डिवाइसेस यहीं पे डिजाइन, डेवलपमेंट और पैकेज हो सकेंगे जो एमएसएमई इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध हो सके। आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज, नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।